A very good morning, students. As I'm continuing the topic which I have been taught you in the past classes, I just inform you all about the barter system. What were the disadvantages? Now we are discussing the basic features of money, and it has some relevance in the advantages of any other thing. Which is disadvantage of the barter system? It is just an advantageous factor of money. जो भी बार्टर सिस्टम में डिसएडवांटेज होती थी वो मनी के अंदर एडवांटेजेस हैं. बार्टर सिस्टम का जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये चीज़ों पे चार चीज़ों पे डिपेंडेंट था कि जो चार फीचर्स आपको दिख रहे हैं, मेनली 5 हैं वैसे तो 4 फीचर जो मेनली आपको यहाँ पर पॉजिटिव हैं तो वो बार्टर सिस्टम में नेगेटिव है, क्योंकि वहाँ पर बार्टर सिस्टम इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाता था. एज यू हैव जस्ट रेड इन द लेटर क्लासेज और द class 10 classes in the former classes. So C2C commodity exchange system, commodity to commodity exchange system. सो बाटा सिस्टम की जो डिसएडवांटेज है मनी के अंदर पॉजिटिव एडवांटेज है. आज हम डिस्कस करने वाले हैं द बेसिक एडवांटेजेस फैक्टर ऑफ मनी. इट हैज़ इट्स ओन रेलेवेंस इन द प्रेजेंट सिनेरियो. बेसिकली मनी हैज़ टू मेनली फंक्शंस. फर्स्ट इज प्राइमरी फंक्शन एंड द सेकेंडरी फंक्शन. टुडे वी आर हियर टू डिस्कस सर्टेन टॉपिक्स ऑन दैट. तो प्राइमरी फंक्शंस जो आ जाते हैं, सबसे पहले आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूनिट ऑफ वैल्यू में. तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज और यूनिट ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब जब टू पर्सन वांट्स टू एक्सचेंज समथिंग, कोई भी गुड्स और सर्विसेज वो एक्सचेंज करना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे पहली बात चीज़ होनी चाहिए मनी. भाई ईदर प्रोड्यूसर हैव टू परचेज समथिंग, he or she should have the money. Even you want to purchase any of the things from the market, you should have the money. तो पहला फंक्शन होता है मनी का कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है कि जैसे आपको आज की क्लास इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जस्ट आई एम जस्ट मेकिंग यू ऑल अवे विद द हेल्प ऑफ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टॉपिक. पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि जो भी चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ वो सारा का सारा जो टॉपिक है वो पिक्चर के थ्रू समझ में आएगा आपको, जो और आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग रहेगा. तो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है कि मान लीजिए आप कुछ भी चीज़ परचेज करना चाहते हैं, वांट टू परचेज एनी ऑफ द आर्टिकल फ्रॉम द मार्केट. तो आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ कप, कुछ आर्टिकल्स प्रोवाइड करा रहा है और उसके बदले में वो पर्सन उसको ₹50 प्रोवाइड करा रहा है. तो दिस इज अ डुअल कॉन्सेप्ट. जब भी आपको कुछ चीज़ एक्सचेंज करनी है तो मार्केट में आपके पास सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज का. तो मीडियम एक्सचेंज का मतलब होता है कि जब भी आपके पास मनी है तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ तो परचेज करनी होगी, क्योंकि नीड है, ये तो ह्यूमन नीड है. सो पहला फंक्शन मनी का ये होता है प्राइमरी में. प्राइमरी के दो होते हैं, पहले होता है मीडियम एक्सचेंज, यूनिट ऑफ वैल्यू. सेकेंडरी में आता है स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स. तो मनी के 4 फंक्शन से पहला होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है कि जो भी चीज़ आप एक्सचेंज कर रहे हैं तो एक्सचेंज करने के लिए सबसे पहली बात आपको 2 चीज़ें फोकस करनी है. सबसे पहली बात कि आपको कुछ भी चीज़ मार्केट से परचेस करनी है, आपके पास मनी होना चाहिए. डायग्राम में नज़र आ रहा होगा आपको. 50 रुपये किसी को देंगे वो आपको उसके बेसिस पे उतना आर्टिकल प्रोवाइड करा देगा. दूसरा हमारे पास यूनिट ऑफ वैल्यू. यूनिट ऑफ वैल्यू का मतलब होता है कि सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट कि यहाँ पर यूनिट की कॉस्ट. मैं हिसाब से बोलूँ भाई एक पेन लेके आना, तो बोले लाइए सर पैसे दे दीजिए, या आप अपने पापा से बोलते हैं लाइए हमें 10 रुपये दे दीजिए, हमें एक पेन लेके आना है. तो सिंपल सा खेल है कि यहाँ पर जो भी आप परचेस कर रहे हैं वो क्या किस बेसिस पे कर रहे हैं, पर यूनिट के बेसिस पे. तो आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा कि मान लीजिए एक आर्टिकल या एक आइसक्रीम 20 रुपये की है और उसको हमको हिसाब से हमको 5 आइसक्रीम्स खरीदनी है. तो कितना अमाउंट हो गया भाई, 100 रुपीज़ 100. और हमको पर यूनिट कॉस्ट का बारे में पता लगाना है, तो हमने 100 को 5 से डिवाइड किया तो क्या बन गया ये 20. तो हमारे को पर यूनिट कॉस्ट पता लग जाएगी. दैट इज़ नोन एज यूनिट ऑफ वैल्यू. तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट वो है, वापस से मैं आपको समझा दूँ. प्राइमरी फंक्शन में पहला फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है आपको कुछ भी चीज़ एक्सचेंज करनी है मार्केट से, तो आपके पास सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, मनी. तो डायग्राम में आपको समझ में आ रहा होगा बहुत ध्यान से कि भाई कुछ भी चीज़ मार्केट में आप परचेस करना चाहते हो, आप किसी को कुछ रुपए दोगे तभी वो आपको कुछ चीज़ें प्रोवाइड करवा पाएगा. दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मनी.
उस दिन में मैंने बताया था मनी की दो डेफिनेशन, आपके पास वो वीडियो होगी और आपने पढ़ी भी होंगी कि मनी हैज़ इट्स ओन रेलेवेंस। मनी मीन्स वॉट द मनी डज एंड विच इज़ प्रोक्लेम बाय द लॉ। जो लॉ ने बनाया है कि भाई हाँ ये हमारी लीगल करेंसी है, इसको हर कोई एक्सेप्ट कर सकता है। तो पहला कॉन्सेप्ट यही है कि भाई मनी का, कि मनी के अंदर सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये ध्यान में रखना है कि आपको मनी के अंदर सबसे पहला जो माइंड में सेट कर लो कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है कि जो भी चीज़ आप परचेज कर रहे हो मार्केट से, उसके लिए आपको कुछ प्राइस पे करनी ही पड़ेगी। सिंपल सी चीज़। दूसरा है हमारे पास यूनिट ऑफ वैल्यू। यूनिट ऑफ वैल्यू का मतलब होता है कि पर यूनिट की कॉस्ट। जैसे आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा कि मान लो 20 रुपए का एक आर्टिकल है और आपने 5 आर्टिकल परचेज किए, कितना अमाउंट हो गया भाई? 100 रुपीज़। और आपसे पूछा जाए कि भाई ये 5 आइसक्रीम मैंने खरीदी है, 100 रुपये आपको मैंने पे कर दिए, तो पर यूनिट की प्राइस कितनी है? ऑब्वियसली बात है 20। बट इफ वी टॉक अबाउट द बार्टर सिस्टम कॉन्सेप्ट, that erstwhile concept, that the former one concept doesn't work over here। वहाँ पर वर्क करेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर आपसे बोला जाए कि भाई आप मेरे से उस टाइम बोलूँ आपसे बोले भाई आपकी कार दे दो या आपकी काव दे दो मुझे या बफलो दे दो, तो आपने दे दी, उसके बदले मैंने आपको लेदर दे दिया। तो ऑब्वियसली बात है आज के टाइम में बफलो या काव ज़्यादा महंगी होगी अगर हम ब्रांडेड और एक स्टैंडर्ड की बात करें, तो ऑब्वियसली बात है महंगी होगी। तो यहाँ पर ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि तब तो आप पता नहीं लगा सकते थे ना बटर चिकन पर, आज तो आप पर यूनिट की कॉस्ट पता लगा सकते हो, नहीं ये महंगी हो सकती है चीज़ें। तो ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दो सिस्टम सबसे पहली बात हमको ध्यान में रखना है, मीडियम एक्सचेंज एंड यूनिट ऑफ वैल्यू। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, इसलिए मैं आपको आराम से धीरे धीरे समझा रहा हूँ, इसलिए फोकस करिएगा थोड़ा सा। जस्ट फोकस ऑन द वर्थ वाइल टॉपिक दैट आई एम जस्ट टीचिंग यू गाइस। ध्यान रखिएगा इस चीज़ पे। पहला है हमारे पास मीडियम ऑफ एक्सचेंज, फिर से बता रहा हूँ। दूसरा है यूनिट ऑफ वैल्यू। यूनिट ऑफ वैल्यू में पर यूनिट की वैल्यू पता लगती है, और मनी का दूसरा फंक्शन है कि हम पर यूनिट की वैल्यू पता लगा सकते हैं। कि आपसे बोला 1000 रुपए की एक शर्ट है, 5 शर्ट कितने की लेके आओगे आप? 5000 की। तो फिर एक शर्ट कितने की है? ऐसी बात है 1000 रुपए की। तो दूसरा फंक्शन भी हमारे लिए क्लियर हो गया ये। तीसरा है पर वो दूसरे की सब हेडिंग, मैंने भी को बताया था दो फंक्शन होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी फंक्शन में दो आ गए, दूसरे में आ गए सेकेंडरी। सेकेंडरी में पहला है स्टोर ऑफ वैल्यू। पिक्चर ध्यान से देखिए, फोकस करिएगा थोड़ा पिक्चर पे। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब होता है कि यहाँ पर जो भी चीज़ आप परचेस कर रहे हैं उसको आपको, ऐसा तो है नहीं कि आज आपने 10,000 रुपये कमाए और आप 10,000 के 10,000 सेव कर दो या 10,000 के 10,000 खर्च कर दो, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो आपने कुछ चीज़, आप जो भी सैलरी लेके आ रहे हैं उसमें से जो भी इनकम आ रही है आपके इनफ्लो हो रहा है, उसमें आप कुछ तो आपने सेव किया और कुछ स्पेंड कर दिया। तो सेव कर दिया और स्पेंड कर दिया, तो जो बच गया, आपको मैंने बताया भी था कंजम्पशन है उससे पहले इनकम है, तो इनकम माइनस कंजम्पशन क्या हो गया? सेविंग। तो मनी को हम स्टोर करके रख सकते हैं बैंक के अंदर। बट यही कि यही सारी चीज़ें बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं थी। बार्टर सिस्टम ऐसा था नहीं कि भाई काऊ और शीप को हम लोग ने स्टोर करके रख दिया तो वो डबल हो जाएंगी, ये ध्यान रखना। तो डबल नहीं होंगी वो, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वहाँ हम उसको स्टोर करके नहीं रख सकते। बट मनी ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा होगा कि भाई एक पर्सन ने क्या किया है, रुपीज़ जमा करा दिए बैंक अकाउंट में, जिससे उसका बैंक में वो खुश भी है, पैसा है तो डबल मिलेंगे और सेव भी है। It is free from any sort of steal activity, any sort of theft, any sort of embezzlement, because his or her money is being fully acquired by the bank till he or she wants. This is the basic concept. तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर दो फंक्शन के बाद तीसरा फंक्शन होता है स्टोर ऑफ वैल्यू, और स्टोर ऑफ वैल्यू के अंदर हम मनी को स्टोर करके रख सकते हैं। तो तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक बार वापस से रिकॉल करिए, मेमोराइज करिए, ध्यान से देखिएगा। पहला है हमारे पास मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा यूनिट ऑफ वैल्यू, तीसरा हमारे पास स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी को हम स्टोर करके रख सकते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जब भी आपकी इच्छा हो। whenever you wish to, could easily recover the amount from the bank. बट बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं था। What were the disadvantages in the barter system? It has proven the advantageous factor in the concept of money. मनी की जो एक हिस्ट्री है वो लॉन्ग हिस्ट्री है, फ्रॉम द एंशियंट पीरियड ऑफ टाइम
पहले हैंडमेड कॉइन्स होते थे, हैंडमेड कॉइन्स के बाद फिर धीरे धीरे उसमें थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन किया, फिर उसके बाद गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स आने लग गए। गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स के बाद हमने देखा आज के टाइम में पेपर मनी सबसे ज़्यादा पॉपुलराइज, और वो भी चला गया, उसकी जगह हमारे पास ई कैश हो गया, डिजिटल कैश कहते हैं इसको, डिजिटल कैश। तो ये चीज़ मैं आपको फोकस करने की कोशिश करवा रहा हूँ कि भाई दो चीज़ ध्यान में रखिएगा, एक एक वर्ड जो मैं समझा रहा हूँ उसको फोकस करिएगा, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहला हमारे पास प्राइमरी फंक्शन, दूसरा हमारे पास सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में हमने 2 पॉइंट में कर लिया इसको सेग्रीगेशन, सेकेंडरी फंक्शन हमारे पास 2 है, पर हमने एक और पॉइंट मैंने इसमें और अच्छी तरह से डेवलप किया है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। वो धीरे धीरे आपको समझाऊंगा मैं। कभी भी मनी की डेफिनेशन आ जाए तो हम चारों फंक्शन को बता सकते हैं, दैट इज़ द फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी। सिंपल, कोई भी कोई डेफिनेशन आ जाए मनी की तो बोले व्हाट डू मीन बाय मनी, तो मैंने आपको बताया भी था, विच हैज़ बीन प्रोक्लेम बाय द लॉ, जो लॉ ने बनाया है अपने बेसिस पे। तो ये सारा का सारा जो फंक्शन है वो मनी ही डिफाइन कर रहा है, और मनी सबसे पहली चीज़ बताता है भाई एक्सचेंज करना है कुछ भी, मनी होना ही चाहिए। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। दूसरा हमारे पास यूनिट ऑफ वैल्यू। यूनिट ऑफ वैल्यू का मतलब होता है कि मान लीजिए आपके पास पर यूनिट की कॉस्ट आपको पता लगाने तो मनी का यूज़ कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास है स्टोर ऑफ वैल्यू, हम मनी को स्टोर करके रख सकते हैं, सेफ के लिए डिसऑनेस्टी से बच सकता है, और इवन प्रॉफिट ही होगा हमें, प्लस ही होगा पैसा हमारा। उसके बाद चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो आपको डायग्राम देख के बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि भाई एक पर्सन सैलरी मांग रहे हैं अपनी 10,000 या जो भी अमाउंट है रिस्पेक्टिव अमाउंट एक पर्सन से, तो उन पर्सन ने बोला नहीं, आई एल गोइंग टू पे यू या आई विल रीपे यू द सेम सॉर्ट ऑफ अमाउंट ऑन सो एंड सो अप्रैल। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है वो फ्यूचर पेमेंट है, प्रॉमिस कर दिया उसने कि बोला हाँ मैं इतना पेमेंट कर दूंगा, तो वो फ्यूचर पेमेंट को हम बोलते हैं डेफर्ड। दिमाग में बिठा लीजिएगा, फ्यूचर पेमेंट ही होता है डेफर्ड, जिसमें अ पर्सन इज प्रॉमिस टू अ सर्टेन पर्सन दैट ही और शी विल गोइंग टू मेक अ पेमेंट ऑफ दैट अमाउंट द सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर बार्टर सिस्टम में तो ऐसा होता नहीं था, मैंने आपको फिर बताया था, अभी समझाऊंगा वापस से मैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। कि बार्टर सिस्टम में तो हम क्या करते थे कि भाई किसी को प्रॉमिस नहीं कर सकते, ज़रूरी थोड़ी ना कि आज शीप वाला लेदर वाले से मिल गया तो एक हमेशा ही मिलता रहेगा, एक कोइंसिडेंस, एक संयोग है। दिस इज द डैम कोइंसिडेंस एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम कि दैट पार्टिकुलर टू पर्सन मीट्स टुगेदर एंड दे हैव एक्सचेंज समथिंग। बट ये ज़रूरी नहीं है कि भाई आज के टाइम में भाई आपको पता है भाई मॉल में जाऊँगा मेरे को ये दुकान खुली मिलेगी तो मैं परचेस कर सकता हूँ, मुझे पता है पार्टिकुलर एड्रेस कि भाई मैं यहाँ से ये चीज़ परचेस कर सकता हूँ। बट उस टाइम पॉसिबल नहीं था कि भाई ये शीप वाला मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्वेश्चन भी दिया था आपको डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब होता है कि वो चीज़ पॉसिबल है ही नहीं कि वो एग्जैक्ट टाइम पे हमको मिल जाए। मेक श्योर दैट, डोंट फॉरगेट दैट थिंग कि भाई हमारे को ये पॉसिबल ही नहीं है कि आज मैं शीप वाले को बोलूँ भाई लेदर वाले से मिलना है तो मेरे को मिल ही जाएगा। तो आपको 10-12 बार बता चुका हूँ ये चीज़ें, क्योंकि ये आती हैं अक्सर एग्जाम में और हम फोकस नहीं करते इन चीज़ों को, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा। आई एम जस्ट मेक अप द थिंग्स, आई एम जस्ट सॉर्ट आउट द थिंग्स, आई एम जस्ट हेल्पिंग आउट यू कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो ध्यान से। तो चौथा फंक्शन है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड मतलब फ्यूचर पेमेंट। फ्यूचर का पेमेंट अगर आपको करना है पॉसिबल तो मनी के कारण, मनी आया और उसने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी हमारी, और मनी की वजह से हम फ्यूचर का पेमेंट बहुत आसानी से कर सकते हैं। हम किसी को भी प्रॉमिस कर सकते हैं कि हाँ भाई इतना अमाउंट हमको पे कर दीजिए। तो सिंपल सी बात है, मनी के आने से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और हम लोग फ्यूचर का पेमेंट भी कर सकते हैं। तो आइए वापस से रिकॉल कर लें सारे की सारी चीज़ें। पहली बात तो ध्यान रखना, डेफिनेशंस ऑफ मनी की कभी भी बात आ जाए तो हम लोग 4 फंक्शन अगर लिख देंगे तो वो फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी हो जाएगी आराम से। सबसे पहली बात ये ध्यान रखिए, डेफिनेशन ऑफ मनी का मतलब ही ये चारों अगर मिल जाते हैं तो वो फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी तैयार हो जाती है। आप चारों फंक्शन को याद कर लीजिए, डेफिनेशन ऑफ मनी तैयार, इसमें कोई रटने की ज़रूरत है ही नहीं। देयर इज नो नीड टू क्रैम द थिंग्स, सिंपली यू कुड ईजिली अंडरस्टैंड। So that's what I am telling to you, that focus on the basic part of that thing. No? It is not something brazen.
It is not something weird that you are just learning. It is just a part of the day-to-day life. Okay, so that's what I am telling to you. वापस एक बार रिकॉल कर लें भाई, मनी क्या है, वो मनी कर सकता है, व्हाट रियली मनी डज, ये सबसे पहले डेफिनेशन हो गई. मनी मीन्स विच इज़ बीइंग प्रोक्लेम्ड बाय द लॉ, जो लॉ ने बनाया है उसको, ये ध्यान रखिएगा चीज़ को. तीसरा है अपने पास, इम्पॉर्टेंट है कि भाई बार्टर सिस्टम, मैंने आपको बताया था बार्टर सिस्टम का मतलब C2C एक्सचेंज सिस्टम. उसके चार जो डिसएडवांटेज थी तो मनी के अंदर पॉजिटिव एडवांटेज. तो पहला है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स. डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स कि दोनों पर्सन एक साथ मिले, एक पॉइंट पे मिले, पॉसिबल नहीं है. ये ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को. ये हमेशा ध्यान में रखना कि सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि डबल कोइंसिडेंस कि दोनों पर्सन ज़रूरी नहीं है एक पॉइंट पे मिले. दूसरा हमारे पास यूनिट ऑफ वैल्यू. हम पर यूनिट कॉस्ट की बात तो पता, मीडियम एक्शन आपको पता ही है कि भाई कोई भी चीज़ एक्शन करनी है सबसे पहला तो आपको मनी होना चाहिए. तो इसलिए आपको ये पता होगा, एक वेरी कॉमन है, तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ. मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, यू हैव बीन टोल्ड बाय मी. तो दैट इज़ द सेकंड थिंग इज़ दैट कि यूनिट ऑफ वैल्यू, आपको पर यूनिट की कॉस्ट पता लगने. मान लो एक चेयर 5,000 की है तो 10 चेयर कितनी होगी, हो गई भाई 50,000. क्या सिंपल है. पर आपको एक ही चेयर चाहिए और आपको ये पता लगाना बोले पर यूनिट कॉस्ट कितनी होगी, तो आपके 5,000. पर ये बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं था. आपसे मैं बोलूँ बार्टर सिस्टम में भाई का, मैं वापस से रिकॉल करा रहा हूँ, ध्यान रखना इस चीज़ को कि भाई काव की एक वैल्यू भाई 50,000 है और मैं उसको आपके लेदर के साथ एक्सचेंज कर लूँ, तो वो तो आप अब बता सकते हो. उस टाइम तो यू डोंट हैव एनी आइडिया, यू कुड नॉट एबल टू टेल मी व्हाट इज़ द बेसिक अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, व्हाट इज़ द बेसिक प्राइस ऑफ दैट थिंग. तो नाउ डेज इट इज़ क्वाइट सिंपलर, इट्स क्वाइट ईजियर दैट यू कुड ईजिली एक्सप्रेस द थिंग इन अ रुपी, तो हमारा जो वैल्यू है. तीसरा हमारे पास है स्टोर ऑफ वैल्यू. हम मनी को स्टोर करके रख सकते हैं. स्टोर करने का मतलब हम लोग मनी को बैंक में सेव कर सकते हैं, एफडी में पैसा लगा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में पैसा लगा सकते हैं. बाटा सिस्टम में ऐसा पॉसिबल नहीं था कि मनी को हम आज तो सेव कर सकते हैं, बट बाटा सिस्टम में पॉसिबल नहीं था कि हम, सॉरी, बाटा सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं था कि हम लोग उसको स्टोर करके रख सकें. कि ज़रूरी थोड़ी ना काव या कुछ भी है तो उसको हम लोग अगर अलमीरा के अंदर सेव कर लें तो वो डबल हो जाएगा ना. कांट बी पॉसिबल दैट मूव. थेरेटिकल नहीं है, सारा सारा प्रैक्टिकल रिलेवेंस है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का. उसके बाद अपने पास आ गया स्टोर ऑफ वैल्यू के बाद मनी को आपने स्टोर कर दिया. फ्यूचर में पेमेंट भी तो करेंगे भाई. आप बोलेंगे आप जैसे पापा आई वांट द फीस, आई वांट सो एंड सो अमाउंट टू बी डिपॉजिट इन द सो एंड सो अकाउंट ऑन सो एंड सो डेट. तो आप लोग सिंपल सी बात है कि भाई अपने पेरेंट्स से डिमांड कर रहे हैं तो वो तभी तो फ्यूचर में पेमेंट कर पाएंगे, उनके पास आज पैसा होगा तो उन्होंने कहीं सेव किया है और वो जब उनको मिल जाएगा तो वो आपको पे कर देंगे. तो मनी ने एक चीज़ बहुत अच्छी सॉल्व कर दी, दैट इज़ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स. सबसे बड़ी बात, डेफर्ड मतलब फ्यूचर, फ्यूचर में पेमेंट आएगा. आज ग्रैंड पेरेंट्स हैं, 10 तारीख को पेंशन आएगी तो फ्यूचर में आएगी. मान लीजिए आज 24 अप्रैल है तो मान लीजिए उसके बाद अगर वो पेमेंट कर रहे हैं 10 अप्रैल को 2021 में या 5 मई 2020 में, तो वो क्या फ्यूचर को पेमेंट है. तो ये ध्यान में रखना हमारे को कि इस चीज़ को फोकस करें कि फ्यूचर के पेमेंट्स भी किसने सॉल्व कर दिए, हमारे मनी ने. फोर्थ के बाद एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन मैंने खुद ही डेवलप किया है यहाँ पर और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, रेलेवेंस भी है इसको मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से. ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू. As we all know nowadays it is quite effective to transfer the money where or whenever we wish to. So ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू का मतलब होता है कि आप अपने जितनी भी, जैसे मान लीजिए यूएसए ने हमारे इंडिया के अंदर, उसके पास यूएस के बाद दिख रहा होगा आपको $10,000 है, उसने $7,000 इंडिया में ट्रांसफ़र कर दिए. और इंडिया ने भी $7,000 में से 3,000 अपने पास रखे और यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई में भी ट्रांसफ़र कर दिए उसने. कितने? 4,000. तो देर इज़ नो नीड टू टेक द फिजिकल हार्ड कैश in the whole world. There is no need to carry, there is no need to be a something hasty in that thing, there is no need to be a part of that bulky scenario. It's gonna be something easier nowadays. With the help of a single click of the computer you can easily transfer the money wherever or whenever you wish to. तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ट्रांसफ़र वैल्यू भी मनी की वजह से बहुत
आसान था। ऐसा तो है नहीं कि भाई पहले बाटर सिस्टम में क्या होता था कि भाई किसी ने ना काव मांगी, बोले भाई मेरे को गाय दे देना या मेरे को दूध दे देना, तो मैं उसको उड़ा के दे दूँ, बोले ला भाई गाय चली गई। इट्स नॉट अ जोक आफ्टर ऑल, बट बेसिक थिंग इज़ दैट कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आजकल के टाइम में क्या मनी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं डिजिटली। हम किसी को फेंक सकते हैं, फेंकना मतलब ट्रांसफ़र करना एक तरह से। जैसे अमेरिका से इंडिया में पैसा ट्रांसफ़र करना है तो हम लोग अमेरिका थोड़ी जाएंगे पर्सनली। हम लोग क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर, इंटरनेट, ई बैंकिंग, as you have been informed by various faculties in the former classes। तो ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू का मतलब होता है कि जो भी आपकी वैल्यू है मार्केट के अंदर, तो आप उसमें से कुछ पैसा निकाल के नेक्स्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं चीज़ों को। तो ये ध्यान में रखना आप लोगों को कि ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू का मतलब होता है कि आप मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं जहाँ भी चाहें। सुनिएगा मेरी बात। और वो किस वजह से, मनी के आने से। बट बाटर सिस्टम में मैंने आपको बताया जब पर्सन मिल ही नहीं रहा हमको सेम पॉइंट ऑफ टाइम में, तो हम कैसे उसको इतनी सब चीज़ें ट्रांसफ़र करेंगे, कैसी सारी चीज़ें उससे मिलेंगी। वो तो एक कोइंसिडेंस है कि भाई हाँ मिल गए दोनों तो एक्सचेंज हो सकता है, नहीं मिले तो लेट इट। तो ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू का मतलब होता है कि आप कहीं भी कितना भी पैसा कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं लीगली। और जैसे मान लो $10,000 का बिज़नेस हमारा अमेरिका में, और वहाँ से उन्होंने बोला, बोले चलो ठीक है हमको इंडिया में भी बिज़नेस स्प्रेड करना चाहिए, ग्लोबलाइजेशन का टाइम है। तो उन्होंने $7,000 ट्रांसफ़र कर दिए इंडिया में, और $7,000 के बाद 3,000 उन्होंने अपने पास रखे और 4,000 ट्रांसफ़र कर दिए दुबई में। तो ये सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं वो सिर्फ यही है कि भाई मनी हमें यही सारे फंक्शन बता रहा है कि दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, दीज आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ द मनी विच हैज़ प्लेइंग अ वेरी वाइटल इन द प्रोमिनेंट रोल। बिना इनके मनी को समझा ही नहीं जा सकता। तो मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी कि ध्यान से फोकस करें। क्या समझाया मैंने आप लोगों की, मनी की वजह से ही हम लोग सारी प्रॉब्लम सेफ रख सकते हैं, समझ सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि मनी क्या है। मनी को समझना है तो सबसे पहले हमको फंक्शन समझने पड़ेंगे कि भाई मनी के फंक्शंस क्या हैं। कि भाई सबसे पहला फंक्शन है, वापस से रिकॉल करा देता हूँ, मीडियम एक्सचेंज डायग्राम से समझ में आ रहा होगा। दूसरा है यूनिट ऑफ वैल्यू, तीसरा है स्टोर ऑफ वैल्यू, और चौथा है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। उसके बाद हमारे पास कौन सा फंक्शन है भाई, हमारे पास फंक्शन है ये कि भाई ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, हम मनी को वैल्यू ट्रांसफ़र कर सकते हैं कहीं भी, वेर एवर यू विश टू। तो मेरे हिसाब से आपको ये सारे फंक्शन क्लियर हो गए होंगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक में इसके बाद मनी के काफ़ी सारे टर्मिनोलॉजी लूँगा, फुल बॉडी मनी, फिएट मनी, क्रेडिट मनी, ये सारे कॉन्सेप्ट लूँगा, फिर मैं आपको सारी चीज़ समझाऊँगा। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। आई होप दैट इट इज़ क्लियर टिल नाउ। आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। और कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट आता है तो आप पूछिए, आप पूछ लीजिए बार, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे अपना टाइम दिया। तो सबसे पहली चीज़ तो यही ध्यान में रखना, इसको जब भी घर पे आप पढ़ रहे हैं, वेन एवर यू जस्ट गो थ्रू दीज टॉपिक्स, फोकस ऑन द बेसिक कॉन्सेप्ट। कि कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, कि भाई किस तरह से आपको मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि भाई मनी कैसे डेवलप करेंगे, मनी का फंक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी आती है, फ्री टू डिस्कस।